योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर वागले इस केस की छानबीन मैं कर रहा हूं। अदालत से इस केस के बारे में कुछ कहने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू सर। योर ऑनर, इंसाफ के इस मंदिर में आपको न्याय करते हुए कई साल हुए होंगे और इन सालों में आपके सामने रेप और मर्डर्स के अनगिनत केसेस भी आए होंगे। क्या उन अनगिनत केसों में आपके सामने कोई ऐसा केस आया है जहां कत्ल और बलात्कार करने वाले ने जिसके ऊपर बलात्कार किया है उसे खुद अस्पताल पहुंचाया हो? ये तो अभी तक सुना नहीं कभी। सही कह रहा है ये बात है, पिछला कहीं गड़बड़ जरूर है। बहुत बड़ी ऑर्डर, ऑर्डर। इंस्पेक्टर वागले, मुझसे सवाल करने की बजाय आप इस केस में रोशनी डालिए। वही कोशिश कर रहा हूं सर। अदालत सरकारी वकील की जिन दलीलों को मद्देनजर रखते हुए इन लड़कों की जमानत नामंजूर कर रही है, मैं उन्हीं दलीलों के बारे में कुछ कहने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। सरकारी वकील का कहना यह है कि अनीता चौधरी की लाश के पास संजय चौहान का पर्स मिला। हो सकता है बेहोश राधा टंडेल को उठाते वक्त वो पर्स वहां गिर गया हो। अब इनका कहना यह है कि राधा टंडेल ने इन लड़कों के खिलाफ बयान दिया है। यह भी तो हो सकता है कि वो बयान उसने किसी के दबाव में आकर दिया हो। जिस डॉक्टर ने बलात्कार की रिपोर्ट बनाई वो भी खरीदा गया हो। आपकी इन दलीलों से अदालत अपना फैसला नहीं बदल सकती। यह फैसला आप जबरदस्ती इन पर लाद रहे हो। इंस्पेक्टर वागले, अगर मैं चाहूं तो अदालत की तौहीन के जुर्म में मैं तुम्हें अभी टर्मिनेट कर सकता हूं। कोई परवाह नहीं है मुझे इस बात की। मेरा तो विश्वास उठ गया है इस कानून से। कौन सा कानून, कैसा कानून? यह कानून तो चंद मुजरिमों की रखेल बन बैठा है। इसलिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं। टेक हिम आउट ऑफ द कोर्ट। अगर जिंदगी में किसी से रिश्वत ना ली हो तो ही मुझे हाथ लगाना। इन्हें गिने भुक्कड़ लोगों की वजह से यह अदालत शतरंज की बिसात बन गई है, जहां कोई भी आकर कानून से खेल सकता है। लेकिन इन खिलाड़ियों को अगर मैंने सच्चा कानून नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी शिवाजी राव वागले नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? बेईमानी न मेरे खून में है न डॉक्टरी पेशे में। डॉक्टरी पेशे की तो बात हम अभी करेंगे नहीं। डॉक्टर गुप्ता, इस वक्त बात है तुम्हारे सच और झूठ की। माथे पे आया हुआ पसीना पोछो और हमें राधा टंडेल की झूठी नहीं सच्ची रिपोर्ट की असलियत बताओ। झूठी रिपोर्ट? हाँ, जो रिश्वत लेकर तुमने बनाई और एक मामूली सी प्रेगनेंसी को एक खौफनाक रेप का केस बनाकर संजय और उसके दोनों साथियों को हवालात में पहुंचा दिया। ये सब झूठ है। आपको किसी ने गलत बताया है। चिल्लाने से झूठ नहीं छुपता डॉक्टर गुप्ता। हमें पहचानो, हमें ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह कहा जाता है। हम मुर्दों से सच उगलवा लेते हैं। तुम तो फिलहाल जिंदा हो, सच सच कह डालो। आप समझते क्यों नहीं ब्रिगेडियर साहब? मैंने कोई गलत रिपोर्ट नहीं बनाई और न ही कोई रिश्वत ली है। फिर ये क्या है डैडी? ये देखिए। ये रुपए आपके कबर्ड में थे डैडी। मैं समझी थी कि किसी को जीवन दान देने के लिए आप इसमें दवाइयां लाए हैं, पर ब्रिगेडियर साहब की बात सुनकर जब मैंने इसको खोलकर देखा तो पता लगा कि मेरे पिता मेरे लिए शादी का जोड़ा नहीं, कफन खरीदने के लिए रिश्वत का पैसा लाए हैं। संध्या। हाँ डैडी, जिस संजय चौहान को आपने सलाखों के पीछे पहुंचाया, मैं उसी से प्यार करती हूँ। अगर संजय को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी। देखा डॉक्टर, हराम के पैसे का रंग। जिस पैसे से तुम अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहते थे, वही पैसा अब उसी बेटी का सुहाग छीन सकता है। अब भी वक्त है डॉक्टर, सब कुछ सच सच कह दो। ऑर्डर, ऑर्डर। अब डॉक्टर गुप्ता बयान देंगे जिससे सारी अदालत के सामने जाहिर होगा कि असलियत क्या है।
जज साहब, मिस राधा टंडेल के बलात्कार की झूठी रिपोर्ट मैंने ही तैयार की थी। सच्चाई यह है वो पेट से थी और उनका अबॉर्शन मैंने ही किया था। जज साहब, मैंने अपना जमीन बेच दिया था। मैं अदालत के सामने कबूल करता हूं कि मैं बेटे, जज साहब, रिश्वत लेकर वो पिताजी, झूठी रिपोर्ट वो मैंने ही तैयार की थी। वो लड़के निर्दोष। पिताजी, नहीं, ये नहीं हो सकता। पिताजी, 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 नहीं। राजन मेरे चश्मदीद गवाह और उसके दोस्तों की आज कोर्ट से रिहाई हो चुकी। मैं चाहता हूं उन तीनों की इस दुनिया से भी रिहाई कर दो। कल ही रक्षाबंधन के दिन। अरे शांति, यहां क्या कर रही है? राखी? हाँ, आज नारली पूर्णिमा है ना। अरे ये राखी लेके मेरी तरफ क्यों आ रही है? हाँ? कहीं बाजार में ये राखी किसके लिए? तुम्हारे लिए और किसके लिए? शादी करने की तो हिम्मत तुम्हें है नहीं। इससे अच्छा है कोई दूसरा हिम्मत वाला मर्द ढूंढ लूं और तुम्हें भाई बना लूं। लाओ इधर हाथ। ये नहीं, नहीं, ये नहीं, 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 मैं तुम्हें भाई बना के नहीं, रहूंगी। नहीं, और नहीं, मुझे राखी बांधने दो। नहीं, ये नहीं, नहीं, नहीं बोला ना। नहीं, मेरे को राखी बांधते क्या करते तू? नहीं, मैं पुलिस वाला हूँ, वैसे भी तेरी रक्षा करूंगा। नहीं, अब लगता है तुमने फिर कोई ख्वाब देखा है। अब तुम रोड पर भी ख्वाब देखने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं देख रहे थे कि ये राखी मैं तुम्हें बांध रही हूँ? तुम्हें कैसे मालूम? मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई हूँ। तुम ख्वाब में कुछ भी देख सकते हो। अरे बाबा, ये राखियां मैंने अपने भाइयों के लिए खरीदी हैं, समझे? वेरी गुड, वेरी गुड। जानते हो राखी के धागे में कितनी ताकत होती है? नहीं यार, माँ सच कह रही है। भाई बहन के इस पाक बंधन को तुम लोग इतना कच्चा मत समझो। अरे इसके धागे में तो वो ताकत है जो 7 समुद्र पार भी भाई की रक्षा करता है। ये सब कहने की बातें अली, सब कहने की बातें। मेरा तो भगवान पर से भी विश्वास उठ गया है। और फिर ये तो एक राखी है, रेशम का तार है और कुछ भी नहीं। देखा, रुला दिया ना मेरी बहन को। संजू! अली बेटे, अली बेटे, अली, अली जल्दी करो, इसे अस्पताल ले चलते हैं। नहीं शांति नहीं, लगता आज मेरे जाने का वक्त आ गया। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ यार, बहन अपने इस भाई को राखी नहीं बांधूगी।
वेलकम वेलकम। प्लीज। फायरिंग का ऑर्डर क्यों दिया सर? आपकी एक गलती से कितनी जाने गई, इसका जवाब कौन देगा ब्रिगेडियर साहब? मिस्टर तिवारी, इसका जवाब अब ब्रिगेडियर को ही देना होगा, और वो भी अदालत में। योर ऑनर, शहीद स्मारक पर हुए गोलीकांड के जिम्मेदार ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह ही हैं। इन्हीं के कहने पर गोली चलाई गई, जिसमें कई बेगुनाह लोग मारे गए। अब मैं अदालत के सामने कुछ ऐसे गवाह पेश करूंगा जो इस हादसे को साबित कर देंगे। सबसे पहले मेरे गवाह हैं म्युनिसिपल काउंसलर मिस्टर M.K. तिवारी। योर ऑनर, अब हमारा आखिरी एक ऐसा चश्मदीद गवाह है जिसकी सच्चाई पर कोई शक नहीं कर सकता, और वो है इंस्पेक्टर शिवाजीराव वागले। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, जो भी कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। जज साहब, शहीद स्मारक पर जो भी कुछ हुआ मेरी आंखों के सामने हुआ। मुझे इस बात का ताज्जुब है और अफसोस भी है कि ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह जैसे जिम्मेदार और सुलझे हुए अफसर ने ऐसा कदम क्यों उठाया जिससे निर्दोष लोग मारे गए। इस हत्याकांड के जिम्मेदार ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह ही हैं। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, अदालत ने आपके खिलाफ सारे बयान सुने। आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे या आपका कोई वकील है? हम अपनी डिफेंस खुद करेंगे, सिर्फ आपकी इजाजत चाहिए। इजाजत है? आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, जो भी कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जज साहब, क्या अदालत को यकीन है कि गीता और कुरान या बाइबल जैसे पवित्र ग्रंथों पर हाथ रखकर जो गवाहियां दी जाती हैं वो सच होती हैं? अगर इन कस्मों के बावजूद भी गवाह सच नहीं बोलता तो फिर अदालत में इन पवित्र ग्रंथों का अपमान किस लिए जज साहब? अगर फैसला ऐसे सबूत और गवाहों की बिना पर ही होता है जो पैसे से खरीदे जा सकते हैं, तो बंद करवा दीजिए ऐसे रस्म और रवाज जो कि झूठे हैं। ये मुकद्दस ग्रंथ
हमारे धर्म और ईमान का ताज हैं, हमारी जिंदगी की बुनियाद हैं। हम ये कसम खाएं भी तो कैसे खाएं? यह अदालत आपकी दलीलों की कदर करती है ब्रिगेडियर साहब, लेकिन यह अदालत की बरसों पुरानी रस्म है जो मैं नहीं बदल सकता। तो फिर हम भी अपने जमीर के खिलाफ नहीं जा सकते, चाहे वो अदालत हो या जंग का मैदान। आप अपना फैसला सुनाकर अदालत की रस्म को पूरा कीजिए। तमाम सबूत और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि शहीद स्मारक पर बेगुनाहों पर पुलिस ने गोली ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह के कहने पर चलाई। इसलिए यह अदालत ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह को 1 साल कैद की सजा सुनाती है। हमारी मीटिंग का बंदोबस्त हो गया? यस सर। सूर्यदेव सिंह को आप जेल के तहखाने में मिल सकते हैं। गवर्नमेंट डिसिप्लिनरी एक्शन का मामला है, इसलिए हमारे साथ हमारे सेक्रेटरी के अलावा और कोई नहीं जाएगा। राइट सर। दिस वे प्लीज। आप इधर उधर देखने की तकलीफ मत उठाइए मंत्री साहब, हम देख भी चुके हैं और सुन भी चुके हैं। यहाँ दीवारें तो हैं लेकिन इनके कान नहीं। आपका वागले से अलग हो जाना, वागले का भरी अदालत में आपके खिलाफ बयान देना, आपका गिरफ्तार होना भाई ये सब मेरी समझ में पूरी तरह से नहीं आया। इसलिए तो आपको हमने याद किया है, और जब कभी जरूरी समझा जाता है तो इंस्पेक्टर वागले इसी तरह भेस बदल कर हमसे मिलने यहाँ आते रहते। सर, ब्रिगेडियर साहब का हमसे अलग होना, जेल में आ जाना, इससे दुश्मन हमें कमजोर समझकर लापरवाह हो जाएंगे, और उनकी इसी लापरवाही का फायदा उठाकर हम उनकी जड़ें आसानी से काट सकते हैं। हम जिन जराइम की तलाश में हैं, उसकी कुछ जड़ें इस जेल की 4 दीवारी में भी पैवस्त हैं। उन्हें ढूंढकर निकाल कर हमें खोदना होगा। और मंत्री साहब, आपसे खास बात ये कहना थी कि हमारी गैर हाजिरी में इंस्पेक्टर वागले आपसे हॉटलाइन पर बातचीत किया करेंगे। ये जब कभी भी आपसे कहें, आप हमारे लिए रिहाई के ऑर्डर भिजवा दीजिएगा। ठीक है, आप जब चाहेंगे आपकी रिहाई के ऑर्डर्स भिजवा दिए जाएंगे। नमस्कार। ये सरासर झूठ है, हमने कोई बलात्कार नहीं किया। सच कह रहा है मेरा बेटा। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठी है, झूठी है ये। तुम लड़की नहीं, लड़की के नाम पर एक कलंक हो। अरे जरा इन मासूम चेहरों को देखो जिन पर तुमने मौत की स्याही पोत दी है। इनकी सहमी हुई आंखों को देखो जिनमें तुमने मौत की दहशत भर दी है। और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, क्या इन्होंने तुम्हारे साथ बलात्कार किया था? इंस्पेक्टर, कौन है ये औरत? इसे बाहर ले जाओ। हवलदार, पकड़ लो इसको। खबरदार, अगर किसी ने भाभी को हाथ लगाया तो। इंस्पेक्टर फादले, आप जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये डीआईजी रुद्र प्रताप चौहान की पत्नी है। याद है डीआईजी रुद्र प्रताप चौहान, जिनके अंतिम संस्कार पर आपने लंबा चौड़ा भाषण झाड़ दिया था, जो आज भी हम पुलिस डिपार्टमेंट के लिए आदर्श है, उनकी पत्नी है। तो ये भी किसी मामूली आदमी की बेटी नहीं है, ये इस राज्य के मंत्री जीवनलाल टंडेल की बेटी है। और जानते हो इन तीनों ने इसके साथ क्या नर्क किया है? कुछ नहीं किया। ये किसी की साजिश है जिसमें इन तीनों को फंसाया जा रहा है। लेकिन मैं भी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहूंगा।
हरिप्रसाद स्पीकिंग। जज साहब, मैं प्रलयनाथ गुंडा स्वामी बोल रहा हूं। योर ऑनर, डांसर मिस अनीता चौधरी की लाश का समुद्र के उसी किनारे से मिलना और उसी जगह से राधा टंडेल के कपड़े और सैंडलों का मिलना, इंस्पेक्टर वागले को मिली हुई गोली और अनीता चौधरी के पेट से निकली हुई गोलियों का एक ही रिवॉल्वर से चला होना और उस रिवॉल्वर पर किसी और की उंगलियों के निशान होना, यह साबित करता है कि इस केस में किसी और का भी हाथ हो सकता है। इसलिए जब तक ये बातें खुलकर अदालत के सामने नहीं आती, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इन तीनों की जमानत मंजूर कर ली जाए। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त ने बड़ी आसानी के साथ कह दिया कि इस केस में किसी और का हाथ भी हो सकता है, लेकिन ये बात कहते हुए मेरे फाजिल दोस्त भूल गए कि अनीता चौधरी की लाश के पास संजय चौहान का पर्स भी मिला है। योर ऑनर, मिस राधा टंडेल जिनके साथ बलात्कार हुआ, उन्होंने अस्पताल में पुलिस इंस्पेक्टर के सामने इन तीनों की शनाख्त की है। योर ऑनर, इसके अलावा डॉक्टर गुप्ता की रिपोर्ट मौजूद है। इन तमाम बातों से जाहिर है योर ऑनर कि रेप और मर्डर इन्हीं तीनों ने एक साथ मिलकर किया है। लिहाजा मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि इनकी जमानत किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं की जाए। सरकारी वकील की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत संजय चौहान, आलोक वर्मा और अली खान की जमानत नामंजूर करती है और इन्हें पुलिस की हिरासत में रखने का हुक्म देती है। योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर वागले इस केस की छानबीन मैं कर रहा हूं। अदालत से इस केस के बारे में कुछ कहने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू सर। योर ऑनर, इंसाफ के इस मंदिर में आपको न्याय करते हुए कई साल हुए होंगे और इन सालों में आपके सामने रेप और मर्डर्स के अनगिनत केसेस भी आए होंगे। क्या उन अनगिनत केसों में आपके सामने कोई ऐसा केस आया है जहां कत्ल और बलात्कार करने वाले ने जिसके ऊपर बलात्कार किया है उसे खुद अस्पताल पहुंचाया हो? ये तो अभी तक सुना नहीं कभी। सही कह रहा है ये गड़बड़ जरूर है। बहुत बड़ी ऑर्डर, ऑर्डर। इंस्पेक्टर वागले, मुझसे सवाल करने की बजाय आप इस केस में रोशनी डालिए। वही कोशिश कर रहा हूं सर। अदालत सरकारी वकील की जिन दलीलों को मद्देनजर रखते हुए इन लड़कों की जमानत नामंजूर कर रही है, मैं उन्हीं दलीलों के बारे में कुछ कहने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। सरकारी वकील का कहना यह है कि अनीता चौधरी की लाश के पास संजय चौहान का पर्स मिला। हो सकता है बेहोश राधा टंडेल को उठाते वक्त वो पर्स वहां गिर गया हो। अब इनका कहना यह है कि राधा टंडेल ने इन लड़कों के खिलाफ बयान दिया है। यह भी तो हो सकता है कि वो बयान उसे किसी के दबाव में आकर दिया हो। जिस डॉक्टर ने बलात्कार की रिपोर्ट बनाई वो भी खरीदा गया हो। आपकी इन दलीलों से अदालत अपना फैसला नहीं बदल सकती। यह फैसला आप जबरदस्ती इन पर लाद रहे हो। इंस्पेक्टर वागले, अगर मैं चाहूं तो अदालत की तौहीन के जुर्म में मैं तुम्हें अभी टर्मिनेट कर सकता हूं। कोई परवाह नहीं है मुझे इस बात की। मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से। कौन सा कानून, कैसा कानून? यह कानून तो चंद मुजरिमों की रखेल बन बैठा है। इसलिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं। टेक हिम आउट ऑफ द कोर्ट। अगर जिंदगी में किसी से रिश्वत ना ली हो तो ही मुझे हाथ लगाना। इन्हें गिने भुक्कड़ लोगों की वजह से अदालत शतरंज की बिसात बन गई है, जहां कोई भी आकर कानून से खेल सकता है। लेकिन इन खिलाड़ियों को अगर मैंने सच्चा कानून नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी शिवाजी राव वागले नहीं।